अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 फरवरी है, जुम्मा का दिन है। सुबह के 8:45 बज रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान के फ़ौजी जवानों, पुलिस वालों, LED वालों, CBI CID वालों और दूसरे डिपार्टमेंट के जवानों जो इनसाइड हिंदुस्तान की सुरक्षा करते हो या फिर कोई और ताल्लुक़ है बॉर्डर पे या कहीं और बाहर देश की सुरक्षा के लिए मुंतखब हो, तुम वो भी जो खड़े होकर के इस सड़ी हुई हुकूमत और गलीज़ अहंकारी हुक्मरानों के ऑर्डर पर, ये अधर्मी अहंकारी हुक्मरानों के ऑर्डर पर जाकर मस्जिदों पे बुलडोज़र चलवाते हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलवाते हो, मुसलमानों के मदरसा और कब्रस्तानों पे बुलडोज़र चलाते हो और मुसलमान कौम की बहन बेटियों को उनके घर से उठाकर ले जाकर कैद कर लिया जाता है। जो लोग कैद करते हैं तुम उनकी मदद करते हो, उनकी हिफाजत करते हो। रास्ते में भी खड़े होकर, बाज़ारों में भी कुछ हिंदू लड़के जो अहंकारी हैं वो मुसलमान लड़कियों की इज़्ज़त आबरू से खेलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जो औरतों को बहुत बुरा लगता है। उनको डर नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस फौज सब हमारी हिफाजत के लिए है। और जो कुकरम उनके समझ में आता है, जितना भी पाप उनके समझ में आता है, वो पाप करते हैं और तुम उनकी हिफाजत करते हो। फौज, पुलिस, CID सब जितने भी जवान हैं सब। तो ये जो कुकरम तुम सब लोग कर रहे हो, ये जो पाप है, इस पाप की जो तुम्हें सजा मिलेगी वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तुम इतना बड़ा पाप करोगे, तुम समझते हो मुसलमान डर डर के डरेगा और हम लोग धीरे धीरे उनको खत्म कर देंगे। तुम एक मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलोगे, मुसलमान खत्म हो जाएगा, हम उनकी बेटियों से इज्जत से खेलते रहेंगे ना, मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। अल्लाह ताला को ये पता था, इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर गज़वे हिंद रखा हुआ है। मैं पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इस गज़वे हिंद का मतलब समझाया हूँ। तो पुरानी वीडियो देखो, 112 वीडियो देखो, 100 नंबर से आगे वीडियो देखो, यूट्यूब पर तुमको मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। तो ये जो गज़वे हिंद है ना, पुलिस वालों, फौज वालों, हिंदुस्तानों के, ये जो गज़वे हिंद है ना, ये एक तीर से कई निशाना करेगा। तुम्हारे अब्बा, चाचा, दादा, परदादा जो वो नस्ल वाली नहीं, लुत्फे वाली नहीं, वो जो जिन्होंने सुपर पावर ने, जिन्होंने तुम्हारे कंधों पे हाथ रखा हुआ है, और तुम्हारे अब्बा दादा जितने भी हैं ना, ताकतवर अपने आप को समझते हैं, जो मुसलमानों को कुचलते हुए आ रहे हैं। गज़वे हिंद उनको रोकने में भी काम आएगी, लेकिन सबसे पहले उनका सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है, अगर वो सुपर पावर इस षड्यंत्र में कामयाब हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। अगर हिंदुस्तान को जो वो इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले हैं, अगर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे तो सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी, क्योंकि दुनिया की ताकत उनके सामने फिर मच्छर लगेगी। अगर हिंदुस्तान ईरान, पाकिस्तान को और चाइना को मारने में कामयाब हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं दुनिया में जो दुनिया भर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई औरतों को बाजार में बैठने से रोक सके। ये प्लानिंग है हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए और इस प्लान पर हिंदुस्तान अमल कर रहा है। ये प्लान है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का, जो 1771 में कि 1671 में जर्मन में इसकी इब्तिदा हुई, इसकी शुरुआत हुई। बाद में धीरे धीरे दुनिया भर के लोग इसको प्रमोट करने लगे। अब इसका सबसे बड़ा प्रमोट करने वाला, इस
के कानून की रक्षा करने वाला, इस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की हिफाजत करने वाला और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का बड़ा मेंबर, इसको प्रमोट करने वाला सबसे बड़ा सुपर पावर है यूएस है। और वो इसी प्लान पे चल रहा है और उसी के बनाए हुए प्लान पर हिंदुस्तान की हुकूमत काम कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी अधर्म का कानून लागू किया जाए। धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका धर्म खत्म करके सिर्फ शैतानी अधर्मी धर्म कायम किया जाए। ये है अधर्म, जिसके बारे में नास्तिदमस ने कहा कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और अधर्मी हारेगा, धार्मिक जीतेगा। जो इंडिया टीवी में ये वीडियो बना के डाली गई है, जिन पर उन्होंने ऐसा डिकोड किया है, ऐसा बयान किया है कि देखो चाइना किसी धर्म को नहीं मानता, वो क्या बोलते हैं नास्तिक है, इसके लिए वो अधर्मी हो गया तो वो हारेगा, हिंदुस्तान धार्मिक है इसलिए जीतेगा ना। नास्तिक वास्तिक से नहीं है, ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग अधर्मी हैं जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको यूएस प्रमोट कर रहा है, जिन्होंने इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के बनाए हुए प्लान पर अमल करते हुए जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर के इराक, सीरिया सबको तबाह कर दिया, लीबिया, सीरिया और इराक, अफगानिस्तान, इस सभी मुल्कों को तबाह करके गजा को तबाह कर दिया है। अब ईरान पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए, वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी और पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करके ये दुनिया की दौलत हो जाएगी और फिर सारे मुल्कों की हुकूमत को मार करके सारी दुनिया पे कब्जा करके अपनी मुट्ठी में ले लेंगे और दीन धर्म दुनिया से सब खत्म करके शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये हैं धर्मी जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग हैं। थोड़ा थोड़ा डाल दूंगा, समझ लेना कि तुम्हारे इंडिया टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, नास्तिदमस ने क्या बोला है, थोड़ा सा बस तो सुन लो। तो ये अधर्मी जो हैं, ये अधर्मी है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वाले और उसको प्रमोट कर रहा है यूएस सुपर पावर और उसके साथ ही तमाम यूरोप है, नेटो, और उन्हीं के इशारे पर नाचने वाला हिंदुस्तान का हुक्मरान। तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए जो बहुत बड़ा काम किया जा रहा है वो अब पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का सफाया होगा, क्योंकि ईरान ताकतवर है, सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए। ईरान सबसे बड़ा कांटा है और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। कहीं अरब पर कब्जा करने लग जाएंगे तो कहीं ये पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर न चला दे अरब पर और सुपर पावर पर, इजराइल पर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। इसके लिए लाजिम है ईरान पाकिस्तान का खात्मा। तो उसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं को इस्तेमाल करके ये काम करना है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम करना है। इसीलिए इसकी प्लानिंग खुलकर हिंदुस्तान में 2006 से शुरू हुई है। 2006, 2008 2000 बहुत तेजी से था। 2008 में 26/11 बैंगलोर से शुरू हुआ, 26/11 पठान वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा सब याद करो। ये सब हमारे देश के गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं ने करवाया है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी से मिलकर के, जिसको प्रमोट कर रहा है सुपर पावर, और सुपर पावर इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं को इस्तेमाल करके उनको ये सब काम करवा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के फौज, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के एलईडी, हिंदुस्तान की सीबीआई, सीआईडी और जितने भी इंटेलिजेंट हैं, वकील, जज, हिंदुस्तान का आम पाखंडी हिंदू, सच्चा हिंदू, भगवाधारी और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी हिंदुस्तान के लोग, सुन लो, इसी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के प्लानिंग को कामयाब करने के लिए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए बहुत पहले आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मारा गया एक हेलीकॉप्टर में। वो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं था,
वो करवाया गया जानबूझकर। ये सब प्लानिंग के तहत YSR रेड्डी को मारा गया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि अगर YSR रेड्डी जैसा लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसको बेचारे को पहले ही मार दिया गया। हमारे फौज के जनरल बिपिन रावत साहब को भी मारा गया। जो उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, उनकी बीवी साहिबा भी मारी गई, वो भी मारे गए। ये सब महज एक इत्तेफाक, एक एक्सीडेंट नहीं था। सोच समझकर साजिश करके उनको मारा गया है, मारा गया है, मारा गया है, मारा गया। फौजियों, देश का खाते हो और अंग्रेजों की गुलामी करते हो, मुसलमान को गद्दार कहते हो। थूकता हो तुम्हारी गद्दारी पर। कौन सी रोटी खाते हो और देश की गद्दारी करते हो देश के साथ। तुम्हें समझ नहीं आती। कहीं पर एक्सीडेंट, कहीं पर मुसलमान, आतंकवादी, टेररिस्ट, ये वो दुनिया की बातें करके सब कांड हिंदुस्तान में हो रहा है। और आज ये मलेशिया, ये अधर्मी मुसलमानों को पकड़े हुए हैं। उनके मस्जिदों की जमीन, मस्जिद पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाने वाले हैं। बहुत सारी मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया गया। मुसलमानों के हार के हार घरों पर बुलडोजर, उनको पूरे तबाही बर्बाद करने वाले हैं, बर्बाद कर दिया और करने वाले हैं। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले हैं और बहुत लूट रहे हैं। और तुम लोग फौजी जवानों बड़े खुश अपने मिजाज में अपने कुर्सी पे बैठकर खा पी के ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? तुम्हें मुसलमान अपने टैंक के नीचे कुचल कर आएगा। अरे फौजियों, जनरल बिपिन रावत साहब को मारा गया, उसकी तहकीक करो और इसे बचाओ, देश बचाओ, नहीं तो तुम चले जाओगे और फिर मुसलमानों के हाथ में देश चले जाएगा। फिर तुम्हारा एक पंडित चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 2038 तक, 2030 तक, 2032 तक ऐसा ही रहा तो मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाएगा। दरअसल यही लोग हिंदुओं को भड़का करके, हिंदुत्व की बात करके इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? तरह तरह के चिरगोजे, आलू बुखारे छोड़े गए हैं। आलू बुखारे, चिरगोजे सब छोड़े गए हैं। जाओ तुम हिंदू मुसलमान करके मामला गर्म करते रहो, भड़काते रहो, कुछ होएगा तो कोई हुकूमत का नहीं। ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, बात होंगे। देखो एक लड़का है, दीपक, क्या नाम है? दीपक नाम है। नाजिया या साजिया, क्या नाम है उसका? और ये खुशबू पांडे और एक दो चैनल वाले हैं, नेशनल चैनल वाले। ये सब ये टूल्स हैं, टूल्स। हेल्पिंग वर्ब में होता है ना, जो अंग्रेजी पढ़ते हो, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं, कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है ना, टूल्स होते हैं ना। अब मैं एकदम साधारण बात में समझा दूं, एकदम सीधा साधा बात में। तुम्हारे घर में एक फ्रिज खराब होगी तो 2 आदमी जाएंगे बनाने के लिए। तुम कंपनी में फोन करोगे, 2 आदमी जाएंगे बनाने के लिए। 2 आदमी जाएंगे बनाने के लिए। कंपनी में फोन किया ना, 2 आदमी जाएंगे बनाने के लिए। एक टेक्नीशियन होगा, एक टेक्नीशियन का हेल्पर होगा। हेल्पर बैग लेके जाएगा और टेक्नीशियन जाएगा, तुम्हारा फ्रिज खोलेगा, चेक करेगा। तुम्हारा फ्रिज जब खोलेगा तो टेक्नीशियन बोलेगा हेल्पर को, जरा प्लायर दो, जरा मीटर दो, जरा स्क्रू ड्राइवर दो। कहां देख रहा है? जरा पेचकस दे, जरा हथौड़ी दे, गेज ला, गैस चेक करना है। अबे कहां देख रहा है? ये ला, वो ला। एक हेल्पर होता है। अब इसको कारीगर, टेक्नीशियन चाहे प्यार से बोले, प्लायर दे भैया, मीटर दे भैया, गेज दे भैया, ले, वो हेल्पर है। यार ये खराब है, इसको ऐसा चेक करने का, यार ये खराब है, इसको ऐसा चेक करने का, देखिए ये खराब है, सीख ले काम। वो उसको सिखाता भी है, समझाता भी है। तो वो क्या हो गया? हेल्पर है। वो हेल्प कर रहा है टेक्नीशियन का। और उसके हाथ में जो बैग है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। मीटर है, गेज है, जो गैस का प्रेशर चेक किया जाता है,
मीटर है जो इलेक्ट्रिसिटी चेक किया जाता है, कंप्रेसर का एम्पियर चेक किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर है टाइमर वगैरह खोलने के लिए काम आता है, छोटा बारीक टेस्टर है जो टाइमर सेट करने के काम आता है, बहुत सारे नोजल हैं, पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, कहीं पे कोई नोजल खराब हो गया उसको खोल के चेंज करके फिर गैस भर के फिर चालू किया जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं, तब जाके फ्रिज तुम्हारी अच्छी चलेगी। तब उसको बोलोगे भैया बना दी हो, हाँ कितना पैसा हो भैया, ऐसा बिल बना के दे दे रहे हैं, 500 रुपया दे दो, ज्यादा ना देना, ये लो बिल ले लो। खुशी खुशी 500 रुपया दे दोगे और 500 रुपया लेके चले जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा काम कर देगा, साथ में हेल्पर लाएगा, टूल्स लेके आएगा। ऐसा ही समझ लो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोगों ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान के मिनिस्टर बहुत सारे हैं जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, और वो एजेंसी के लिए जो काम करे, जो मेन विलन है, वो उसका तुम अभी वहां तक तुम्हारी नजर भी नहीं जा सकती। बाद में दूसरे मिनिस्टरों को किसी को पता है, किसी को धर्म के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्नीशियन है, एक है जो अंग्रेजों का गुलाम है, पक्का गुलाम है, और फिर उसकी मदद करने के लिए एक हेल्पर भी है, कई हेल्पर हैं, और उसके पास सबके पास बैग है, सबके पास टूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब में ऐसा आता है शायद, टूल्स हैं, जिसको जहां जो चाहिए वो मिलेगा। इसी तरह हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए कहां कहां कैसे कैसे हिंदू मुसलमान करना है, भड़काना है, आग लगाना है, मामला गर्म करना है, सब करेंगे। उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए भी ये लोग भी काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में इनका भी नाम शामिल है, टूल्स में इनका भी नाम शामिल है। खुशबू पांडे, दीपक, कौन सा दीपक है नाम पक्का नहीं मालूम, एक मोटा सा है, चैनल में किसी में वीडियो में आता है, मैं सब में इसमें सब में फोटो डालूंगा। नाजिया साजिया जो है वो है, और एक 2-3 हिंदू लड़के हैं, बहुत अकड़ते हैं, वो सब अभी बाहर निकले हैं। वो धीरे धीरे एक 2 चैनल वाले हैं जो बहुत अकड़ते हैं और हिंदू मुसलमान करवाते हैं और बहुत फसाद बर्पा कर रहे हैं। ये सब टूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को की हेल्प कर रहे हैं। इन्हें ये मत समझो कि ये हिंदुत्व के मानने वाले हिंदू हैं, ये हिंदू के लिए काम कर रहे ना, ये हिंदुत्व के नाम पर इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। वो जो नेता हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नेता है, वो टेक्नीशियन है, सब इसके हेल्पर है, ये सब उसकी मदद कर रहे हैं। तो फौजी जवानों, एक दिन मारे जाओगे। तुम्हें मारने के लिए अल्लाह ताला ने गज़वे हिंद का डंडा बना रखा है। दैट तरीके बहुत मारे जाओगे। मैं समझा रहा हूं ना, समझो। तेरी तो नहीं समझ आ रहा ना, जिन्हें फटका खाओगे उसे समझ आ जाएगा। पुलिस वालों में भी बहुत अकड़ है ना, बहुत अकड़। कितना वीडियो देखा, चाहे देश का कोई नेता हो, उनके खिलाफ चले गया ना, उनकी पार्टी के खिलाफ चले गया, ये अंग्रेजों के दलों के खिलाफ चले गया ना, तो बड़ी अकड़ दिखाते हैं। कैसा आया बे तू, इसे आमदन डाल, इसको दिखाते इसको रे। वो साले भूल जाते हैं कि तुम साले पुलिस वाले हिंदुस्तान के कानून के रक्षक हो, भक्षक नहीं हो। बड़ी अकड़ है। इसीलिए एक तो पुलिस वाले जालिम का साथ देते हैं, मजलूम पर जुल्म करते हैं। हुकूमत बुलडोजर चलाती है, ये पुलिस वाले लाठी डंडा और वो ब्लू नीली वर्दी वाले AK-47 लेके सब उस गरीब के घर को घेर लेंगे। साले अपने घर की हिफाजत नहीं करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। और नेता को कहेंगे भैया सरकार, हम ओके गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, फिक्र ना करो, हम खड़े हैं यहां। ये जुल्म करते हो, इसीलिए तुम्हारा हाथ जिंदा उखाड़ा जाएगा।
एक गरीब के घर पे बुलडोजर चलाते हो और अपने आप को बहुत शाना समझते हो। पुलिस वालों, नीली वर्दी वालों, खाकी वर्दी वालों, इंसाफ होगा। गज़वे हिंद के बाद इंसाफ होगा। वो गरीब भी जिंदा होंगे जिनके घरों में तुमने बुलडोजर चलाया है। वो भी बयान करेंगे कि वो घर कब खरीदे थे, उनके माँ बाप, बाप दादा, पूर्वज कब से उस घर में रहते हैं। और हुक्मरान से भी पूछेगा और पुलिस वालों से भी पूछेगा कि भाई तुम्हें किसने हक दिया इन गरीबों के घरों में बुलडोजर चलाने के लिए। और तुम सबको घसीटा जाएगा। तुम लोगों के पांव में, एक पांव में रस्सी बांध के ऐसे उल्टा लटका दिया जाएगा। मजबूत रस्सी होगी और तुम्हारे साथ मशीन का इस्तेमाल होगा और तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे हाथ मशीन में बांध करके, पुलिस वालों तुम्हारे हाथ ऐसे जिंदा उखाड़े जाएंगे। यही पुलिस वाला है ना, खड़े होकर के बुलडोजर चलवाया था। इन्हीं हाथों में डंडा लिया था ना, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ए नहीं, क्या हुआ, काय वो चिल्ला रहा है? अरे बुलडोजर बाबा के कहने से मैंने बुलडोजर चलवाया था। गरीब के घर पे बुलडोजर चलवाया था ना, ले ये हाथ अब दे दे मुझे। वो जो हाथ गरीबों की तरफ उठा था वो हाथ दे 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 दे। भम, ऐसे मशीन में फिट करके खींचेंगी मशीन। चीखेगा चिल्लाएगा, बुलडोजर बाबर नहीं बचाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा, बुलडोजर बाबा नहीं बचाएगा। और ना तुम्हारा प्रधानमंत्री बचाएगा, ना वो तुम्हारा वो गृह मंत्री बचाएगा, और ना ही तुम्हारा सुरक्षा मंत्री बचाएगा। सारी की सारी हेकड़ी गजवा हिंद में निकल जाएगी। ए पुलिस वालों, याद कर लेना कि तुमने खड़े होकर के जालिमों का साथ दिया है। तुम खड़े होकर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया है। ए पुलिस वालों, तुम खड़े होकर तुमने मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाया है। ए पुलिस वालों, तुम खड़े होकर के जालिमों के कहने से जुल्म किया है। तो अब तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, तुम्हारा मुंह कुचल कुचल के जहरीले नाक के फन की तरह कुचल कुचल के तुम्हारा मुंह कुचा जाएगा। अपने घर वालों को कह देना रोना नहीं, क्योंकि मैं जालिम हूं। बुलडोजर बाबा के ऑर्डर पे गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाता था। क्यों? वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, खाली बुलडोजर बाबा के बाप का हिंदुस्तान है। बाकी कोई भी हिंदुस्तानी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, एक जर्रा भी उनका नहीं है। सारे जर्रे जो हैं वो सिर्फ तुम्हारे बुलडोजर बाबा के बाप के हैं। क्या पुलिस वालों? अरे क्या करोगे रे, बहुते अंगार लगेगी। अरे इस साले को पकड़ो, इस साले को मारो। अरे हमको मार के क्या करोगे? हमरे जैसे कितनों को मार दिए, हमरे जैसे कितने लोगों की माबलूचिंग कर दी, हमरे जैसे कितने को ले जाके जेल में ठूस दिया, कितने को मार के खत्म कर दिया। एक मैं मरा तो क्या हुआ? गज़वे हिंद का डंडा आ रहा है, गज़वे हिंद का डंडा आएगा, टैंक के पीछे वो मशीन भी आएगी। जब तुम्हारे फौजी जवानों को अपने टैंक के नीचे मुसलमान कुचल देगा तो उस टैंक के पीछे मशीन भी आएगी। पकड़ो पुलिस वालों को, ले आओ इधर, बांधो मशीन में, फिट करो और हाथ जिंदा उखाड़ो। कारे पुलिस वाले, बहुत मजा आया था खड़े होकर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने के लिए। हाँ, और तू साला इन जालिमों से मिलकर के दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहा है। इन जालिमों का साथ दे रहा है जो दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, दुनिया की दौलत पर सुपर पावर का कब्जा हो जाए और सारी दुनिया पर सुपर पावर का कब्जा हो जाए। सुपर पावर अंग्रेजों की दलाली करने के लिए आए हो। हाँ, बहुत सारे को पकड़, ऐसा पकड़ के मशीन में बांध के हाथ जिंदा उखाड़ेंगे, तब तुम्हारी मेहरिया खूब चिल्लाएगी। अरे कहा भैया छोड़ दे, हमार दादा ने कुछ नहीं किया, हमार बचवा ने कुछ नहीं किया। इस वक्त तो बहुत चर्बी चढ़ी है।
किसी ने कोई नहीं कहता कि हे बुलडोजर बाबा, काहे को गरीब के घर में बुलडोजर चला रहे हो और हमको भी इस पाप में शामिल कर रहे हो, भागीदार बना रहे हो। ये पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन हम भी कुचले जाएंगे, तुम भी कुचले जाओगे। अरे कहा मुंह में जबान नहीं ना कारे, आकर पुलिस वाले, ए फौजी, ए एलईडी वाले, सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, आकर जबान है ना तो हिला उसको, हक और इंसाफ के लिए हिला, और नहीं हिलाएगा साला तेरा जबानी पकड़ से पकड़ के मुसलमान खींच लेंगे। साला तू गूंगा है। गांधी जी का तीन बंदर बना बैठा था, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद। तो आंख तूने बंद किया था और बंद करके जुल्म किया था, और जालिमों को आंख बंद करके देखता था। निकालो साले की आंख, ऐसे छुरी चाकू से फाड़ के अंदर सीख घुसा के आंख निकाल लिया जाएगा। फिर बोला जाएगा इसका कान भी बंद था, मजलूमों की नहीं सुनता था। ए लोहा गरम कर साले के कान में डाल इधर, फिर तुमने कान वहां इससे डालेंगे लोहा गरम करके कि ई कान से डालेंगे, ई कान से निकाल देंगे। गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे रहे ना, मुंह से भी बंद था, ये कुछ बोलता नहीं था। अच्छा इसके मुंह में डाल, ये फैला रहे मुंह, जबड़ा पकड़ फैला, और गरम गरम इसके मुंह का साइज का लोहा घुसा दे मुंह में। क्या करेगा तू? बाबूजी का घंटा का उठाना, पकड़ के टन 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 हिलाना। ए पुलिस वालों, तुम्हारी वर्दी किसी काम की नहीं आएगी। गज़वा हिंद का डंडा बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। 2025 में यूरोप आ रहा है, सुपर पावर आ रहा है गल्फ में, नजर रखो। अरब सागर में आ रहा है, वो तुम्हारी बर्बादी के लिए आ रहा है, तुम्हारी बर्बादी के लिए आ रहा है। तुमको इस्तेमाल करने के लिए तुम मार खाओगे, मार खाओगे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।